राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी श्री राम जी की, हनुमान जी की, बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना से मैं आज आपको एक रामायण का बहुत ही अनसुना किस्सा है दोस्तों, जो आपने शायद सुना नहीं होगा। रामायण सीता माँ, इन तीन लोगों ने झूठ बोला था तो झेलना पड़ा माँ सीता का श्राप। जब वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता जी गए थे अपने पिता दशरथ का श्राद्ध तर्पण करने, और वहाँ पर क्या हुआ था, माता सीता ने किसको श्राप दिया था। वाल्मीकि रामायण में सीता माँ द्वारा गया में दशरथ की पिंडदान को लेकर एक किस्सा मिलता है। गया में ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने झूठ बोला, जिनके कारण उन्हें माता सीता का श्राप झेलना पड़ा। इस श्राप के कारण आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि साक्षी के वक्त झूठ बोलने से पाप लगता है। इस संबंध में पढ़े रामायण की कथा का ये पाठ। एक बार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्याग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माँ सीता के समक्ष पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालों का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए उचित समय पर मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण दो। तब सीता जी ने कहा, यह फल्गु नदी की रेत और केतकी के फूल और गाय और वट वृक्ष से मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पवित्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा में प्रयोग नहीं किया जा सकता, वे वर्जित हैं। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी? आपने शायद सुनी नहीं होगी। सीता माता ने दिया 3 लोगों को श्राप,
गाय माता और केतकी के फूल और फल्गु नदी। चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी, हनुमान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे कन्हैया जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज जी।